ठीक है दोस्तों, आज एक नया विषय, एक नया टॉपिक जिसकी चर्चा मैंने आपसे प्रीवियस वीडियोस में करी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों। वो है कार्मिक इश्यूज। कार्मिक इश्यूज यानी कार्मिक प्रॉब्लम्स। जी हाँ दोस्तों, अब लोगों की अपनी जो कर्मास हैं, हम लोग हमारे डेली लाइफ में, हमारी एक्टिविटीज में हम लोग काम कर रहे हैं और मुख्य तौर पे कर्मास जो है वो आपको पता ही है, 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है इंटेलेक्चुअल, एक होता है इमोशनल, तीसरा होता है सेक्सुअल और फोर्थ होता है मूवमेंट्स। ये 4 प्रकार के कर्मास हम लोग हमारे लाइफ में कर रहे हैं, जिसको हम लोगों ने बाइफर्केशन कर दिया है कुछ 7 टाइप्स ऑफ कर्मास में, जिसका आज मैं आप लोगों को कुछ डेमो देने का प्रयास करूंगा। देखिए, मैंने इस टाइप के कार्ड्स बना रखे हैं जिसमें 7 जो डाइवर्सिफिकेशन मैंने किए हैं, जो वो किए हैं। एक तो प्रेजेंट लाइफ कर्मा, सेकंड इज तो पास्ट लाइफ कर्मा, थर्ड इज प्लेनेटरी कर्मास, ग्रहों के, जिसको आप एस्ट्रोलॉजर्स लोग हम लोगों को बता रहे हैं। चौथा है पितृकर्मास, जिसके अंदर हमारे प्रीवियस जो पितरों हैं उनके भी कुछ कर्मास हैं जो उनको ट्रांसफर होके मिले हैं और उसको भी हमको भोगना है। चौथा है रिलीजियस और स्पिरिचुअल कर्मास, सेल्फ कर्मास एंड वास्तु कर्मास। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोगों ने उन 4 कर्मास को, जो मेन कर्मास है, उसको बाइफिकेट करके 7 कर्मास में डिवाइड कर दिया है। और हम लोगों ने इस तरह के कुछ चार्ट्स बना चार्ट्स इन द सेंस कि हम लोगों ने इसके कुछ कार्ड्स बना लिए हैं। आप भी चाहें तो आपके कार्ड्स इस टाइप के बना सकते हैं। और किसी भी व्यक्ति के लिए जब हम लोग काम कर रहे हैं, लेकर एंटीना से फिजिबिलिटी चेक कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें हम हमारी लाइफ में कर रहे होते हैं लेकिन हमको पता नहीं होते हैं, तो वो हिडन्स होते हैं। तो किसी भी व्यक्ति के हिडन कर्मास को बहुत आसानी से लेकर एंटीना के माध्यम से हम लोग चेक कर सकते हैं दोस्तों। इसमें एक फ्रीक्वेंसी है, दैट इज 4.4। लेकर एंटीना के अंदर एक फ्रीक्वेंसी है 4.4। ठीक है दोस्तों, तो 4.4 पे हम जब उसको कर्सर को रखेंगे और कर्सर 4.4 पर करने के बाद में जब हम लोग स्कैनिंग करेंगे, तो स्कैनिंग करने के बाद में ये स्कैनिंग हम लोग कब करेंगे? जब 4 फ्रीक्वेंसीज को हम लोगों ने चेक किया, जो प्रीवियस जो बेसिक फ्रीक्वेंसीज थी 17.6, 15.3, 12 एंड 8, उसमें डिप नहीं दिखाया, यानी कि मूवमेंट नहीं दिखाया, तो फिर हम लोग 5th फ्रीक्वेंसी को टच करेंगे, दैट इज द 4.4 कर्मा इश्यूज, राइट। तो कभी कभी हमारे को ये 4 लेवल के स्ट्रेसेस हमारे प्रेजेंट और प्रीवियस कर्मास या जो कर्मास के बारे में बताया उसकी वजह से भी हम लोगों को फील हो रहे होते हैं, तो उसको हम लोग एंटीना के माध्यम से चेक कर सकेंगे। दोस्तों, वैसे तो कोई न कोई प्रॉब्लम्स हर व्यक्ति की जिंदगी में है। हर व्यक्ति ने के लाइफ में कुछ न कुछ ऐसे कर्मास हैं जो उसको कहीं न कहीं हर्ट करते रहते हैं और वो ट्रांसफॉर्म होते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। ठीक है दोस्तों, तो 4 जो मेन फ्रीक्वेंसीज है वो करने के बाद में 5वीं फ्रीक्वेंसी जो आपको चेक करने की आवश्यकता रहेगी वो है 4.4, दैट इज द कार्मिक इश्यूज, कार्मिक प्रॉब्लम्स। वो अगर रिएक्ट करता है, मीन्स वो मूव करता है उस केस में, 5th केस में जब वो मूव करता है कार्मिक इश्यूज में, तब हमको समझना चाहिए कि देयर मे बी सम काइंड ऑफ कार्मिक इश्यूज या कार्मिक प्रॉब्लम्स आर देयर इन देयर लाइफ, राइट। सो फिर हम लोगों ने उसमें बाइफिकेशन देना कि भी किस टाइप का कर्म हमारे लाइफ में बाकी रह गया है जिसको हमको फुलफिल करना है, तो उसमें लेकर एंटीना से कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं, वो आज हम लोग आपको देने का प्रयास करेंगे डेमो। ठीक है, किसी व्यक्ति को आप बिठा सकेंगे, मैं आपको डेमो देने का प्रयास कर रहा हूँ। उसको जिस तरह से हम लोगों ने अलग मेथड, प्रीवियस मेथड्स में आपको बताया, वही मास हम लोगों को उनको देना है, वायर का कनेक्शन वही लेफ्ट होल में रखना है। और यहाँ पर जो हम सर्च करेंगे कौन सा बाइफिकेशन करने के बाद में कि कौन सा कर्मा हमको अफेक्ट कर रहा है, तो हम उसको 17.6 पे ही जाएंगे। दोस्तों, जब हमने चेक किया था तब 4.4 में किया था। 4.4 में जब डिप हुआ, यानी कि मूवमेंट हुआ, तब हमने ये पता लगाया कि देयर मे बी सम काइंड ऑफ कर्मा इफेक्ट आर देयर, कर्मा इश्यूज आर देयर, व्हिच टाइप ऑफ कर्मा एंड व्हाट टू बी ट्रीट, देन वी हैव टू गो फॉर द 17.6 फ्रीक्वेंसी, राइट। तो हम लोगों ने 17.6 फ्रीक्वेंसी को कर्सर को वहां सेट कर दिया और हम लोगों ने सेम मेथड से डाउट करना चालू कर दिया कि भाई हमको कौन सा
कर्मा पे उनको प्रयोग करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इन भाई साहब का जो आया है वो है प्रेजेंट लाइफ कर्मा। मीन्स ये व्यक्ति के बारे में हम इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि ये जो लाइफ है इसमें कुछ ऐसे कर्म जो अपन कर रहे हैं उसमें ऐसा कुछ प्लस माइनस हुआ है या हो रहा है जिसकी वजह से उनको किसी प्रकार की स्ट्रेस हो सकती है या उसको झेलनी पड़ सकती है। तो बेटर ये है कि हम उस स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए फिर हमको ये मालूम पड़ा कि प्रॉब्लम कहाँ चल रही है, उसके बाद फिर सॉल्यूशंस हम लोग अलग अलग मेथड से जो 5 सेंस ऑर्गन्स की रेमेडीज करते हैं, जैसा आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है, वो वीडियोस को देखकर आप वो रेमेडीज इनको अपन सजेस्ट कर सकते हैं एरोमा का। लेकिन हमको आज के डेमो में ये मालूम पड़ा कि इनके जो कार्मिक इश्यूज हैं वह प्रेजेंट लाइफ के हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ लोगों के पास्ट के भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के स्पिरिचुअल इश्यूज भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के वास्तु के भी हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे को आइडेंटिफाई करना, उसकी कॉम्पेटिबिलिटी चेक करना लेकर एंटीना के माध्यम से बहुत आसानी से चेक किया जा सकता है। तो